वालेकुम अस्सलाम। उधर नहीं, इधर। लाइबा आगे आना है आप दोनों ने। वालेकुम अस्सलाम। हरिया बेटा, हरिया प्लीज, हरिया। नहीं आ रहा। हाँ भाई, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफर ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। अब हम पढ़ने लगे एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉलिड का, लिक्विड का। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूरेट वे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू मेजर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो बच्चे बाहर नजर आते हैं ना, चक्कर लगा के उन्हें क्लास में आए। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड, हाँ जी, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी आ जाएगी। क्या करें जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, सी ओवर क्यू ओवर एम डेल्टा टी, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। सी आ जाएगा अगर हीट एनर्जी पता हो, मास पता हो और चेंज इन टेम्परेचर पता हो, तो वी कैन फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट एनर्जी कैसे पता होगी, इलेक्ट्रिकल हीटर यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी, है ना। तो ये तो Q हो गया। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, VTI, वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट। तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो मैं वोल्टेज पता हो, टाइम पता हो, करंट पता हो, मास पता हो, चेंज इन टेम्परेचर पता हो, तो मैं C फाइंड आउट कर लूंगा। C फाइंड आउट कर लूंगा। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या किया, एक ब्लॉक लिया जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। ये ब्लॉक है, हाँ जी, इसमें दो ड्रिल कर दिए होल्स, एक में थर्मोमीटर इमर्स करेंगे और एक में हीटर इमर्स करेंगे। दो होल्स हैं, एक में थर्मोमीटर इमर्स करने के लिए, वैसे तो थर्मोकपल ज्यादा सूट करता है लेकिन चले दिखाने के लिए, और एक में क्या इमर्स करने के लिए, हीटर इमर्स करने के लिए। देयर टू होल्स हियर। क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो यूं नजर आएगा। ये वो क्रॉस सेक्शनल व्यू। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मुझे इसका मास निकालना है, तो उसको रख दूंगा मैं बैलेंस के ऊपर। बैलेंस के ऊपर, बैलेंस डायग्राम बना लो। बैलेंस के ऊपर रख के इसका मास मेजर्ड एंड रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, यहां पे थर्मोमीटर वाला, और यहां पे हीटर है, हीटर इमर्स कर दिया। हीटर का सर्किट बना रहा हूं, रियोस्टेट, एमीटर, स्विच भी बनाना है, स्विच, और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर, और एक स्टॉप वॉच भी चाहिए आपको, स्टॉप वॉच।
जी जनाब, हीटर है ये, और ये थर्मोमीटर है, टीएम थर्मोमीटर। ये ब्लॉक है जिसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है, ब्लॉक। जी जनाब, हरी अप प्लीज, हरी अप। Experiment to find specific heat capacity of a solid block या metallic block। बेटा जल्दी करें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डन। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द ब्लॉक। लिखिए पहला पॉइंट, मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द ब्लॉक। Measure and record the mass of the block. उसके बाद set the apparatus as shown in figure. उसके बाद next, set the apparatus as shown in figure. उसके बाद मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर। उसके बाद मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर, यहां से इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा T1। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर। उसके बाद turn on the switch and stop watch simultaneously. Turn on the switch and stop watch simultaneously. Turn on the switch and stop watch simultaneously. उसके बाद measure and record voltmeter and ammeter reading. Measure and record voltmeter and ammeter reading. Measure and record voltmeter and ammeter reading. Use rheostat to keep the current constant if required. Use rheostat to keep the current constant if required. Use rheostat to keep the current constant if required. Turn off the switch after say 30 seconds. Turn off the switch after 30 seconds, कोई भी टाइम हो सकता है, and take the final temperature. And note down the final temperature. Turn off the switch after 30 seconds, 1 minute, बस कम टाइम के लिए करना होता है ये। और क्या करें जी? Note down the final temperature. उसके बाद use the following
relation to find the specific heat capacity. Q is equal to mc delta T. Q की जगह लिख लें VTI C is equal to VTI over m delta T. गेट इट? आसान है, ओ लेवल्स वाला एक्सपेरिमेंट है, ओ लेवल में ऐसे ही किया था, यहां पे हमने रिफाइन करना है इसको। जी जनाब, डन? ओके। अच्छा, अगर मैंने लिक्विड की हीट कैपेसिटी निकालनी होती तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता, यही कुछ करना पड़ता। बस क्या करना पड़ता, लिक्विड के लिए क्या करना पड़ता, पहले खाली कंटेनर का मैस है ना, खाली कंटेनर लेता, फिर वो लिक्विड ले लेता, लिक्विड इन दोनों का मैस, फिर टोटल में से कंटेनर का मैस माइनस करते तो लिक्विड का मैस आ जाता। बाकी वही आप समझो ये लिक्विड है, बस कंटेनर। हाँ, साथ में स्टीयरिंग करनी होती है, स्टीयरिंग करनी होती है, स्टीरर होता है साथ साथ, ताकि यूनिफॉर्मली हीट अप हो। तो अगर आपने लिक्विड की हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो तो यही कुछ करेंगे, बस एक्स्ट्रा 2 स्टेप हो जाएंगे, खाली कंटेनर का मैस भी लेना पड़ेगा और स्टीयरिंग करनी पड़ेगी, यही आएगा, एक्यूरेट होगा। क्यों? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनएक्यूरेसी? हीट लॉसेज हो रहे हैं बेटा। हाँ जी, हीट लॉसेज हो रहे हैं। अब बताओ, एक्यूरेट नहीं आ रहा, या तो एक्चुअल से ज्यादा आंसर आ रहा है ओवर एस्टिमेटेड, या एक्चुअल से कम आंसर आ रहा है अंडर एस्टिमेटेड। ये जो हीट कैपेसिटी आ रही है इट्स नॉट एक्यूरेट, मानता हूं, इट इज जस्ट एन एस्टिमेट। क्या सा आंसर आ रहा है, ओवर एस्टिमेटेड कि अंडर एस्टिमेटेड? अभी सोच के हीट लॉसेज हो रहे हैं ऑब्वियसली। हमारा आंसर ओवर एस्टिमेटेड आ रहा है कि अंडर एस्टिमेटेड आ रहा है? जी अनस, अंडर एस्टिमेट आ रहा है। कैसे? तो फिर ओवर हुआ कि अंडर हुआ? देखो, हम ये सोच रहे हैं हम जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हम ज्यादा सपोज कर रहे हैं, हालांकि वो खाली नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, उसकी हेल्पर्स भी हैं, कंटेनर, सराउंडिंग। तो फिर क्या आंसर है? इट इज ओवर एस्टिमेटेड आंसर, इट इज नॉट अंडर एस्टिमेटेड। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझाता हूं, आप ऐसा सोचो, अगर हम ये रिलेशन लगा रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं, सारी की सारी हीट इधर गई, हालांकि मुझे यूं होना चाहिए था VTI माइनस लॉस्ट इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये लॉस्ट को लिखना चाहिए था ना, यहां पे मैंने तो लिख दिया VTI इज इक्वल टू MC डेल्टा T, हालांकि मुझे इस पर से लॉस माइनस करना चाहिए था। अच्छा, जब लॉस माइनस करूंगा ये तो आके डिवाइड हो जाएंगे ना, C अब आएगा एक्चुअल। अभी न्यूमरेटर से ये माइनस नहीं कर रहा मैं, न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर बड़ा आ रहा है ना, ये माइनस नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ये 100 जॉल्स है, सपोज ये 20 जॉल्स है, मैं 100 ही ले रहा हूं, 20 माइनस नहीं कर रहा, तो मैं न्यूमरेटर बड़ा यूज कर रहा हूं ना, आई एम नॉट कंसीडरिंग द लॉसेस, तो आंसर बड़ा आ रहा है। और अगर मैं 100 पे से 20 माइनस कर देता तो 80, न्यूमरेटर कम हो जाता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है न्यूमरेटर का, तो आंसर छोटा आता। तो ऐसे सोचे, या सिंपल हम ये सोच रहे हैं कि जितनी भी आप हीटर ने हीट दी है वो खाली ब्लॉक ने एब्जॉर्ब की है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। किस किस ने एब्जॉर्ब की है? ब्लॉक ने तो एब्जॉर्ब की है, और थर्मोमीटर ने एब्जॉर्ब की है, थर्मोमीटर की भी हीट कैपेसिटी है, और इस हीटर ने खुद भी एब्जॉर्ब की है, खुद गर्म होने के लिए, और सराउंडिंग को लॉस हुई है, वो तो हो ही रही है। तो हम ये समझ रहे हैं कि सारी की सारी हीट यही ले रहे हैं, ये बात नहीं है, ये सब शराकतदार हैं, सबको एनर्जी मिल रही है। इसलिए ये जो हमारा आंसर आया, दिस आंसर इज ओवर एस्टिमेटेड। वी आर assuming all heat is absorbed by the block only. This is not the case. All heat is not only absorbed by block, some is absorbed by thermometer, some is absorbed by heater, some is lost to the surrounding. तो लिखिए प्लीज, the specific heat capacity is just an estimate, it is not accurate. The specific heat capacity calculated above is just an estimate.
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओवर एस्टिमेटेड, एक्चुअल से ज्यादा, मतलब मोर देन एक्चुअल. इट इज ओवर एस्टिमेटेड एज some energy is lost to the surrounding, some energy is lost to the surrounding, absorbed by thermometer and heater, etc. Absorbed by thermometer, heater, etc. ओके, आगे लिखिए. नेक्स्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स. उसका नाम है कंटिन्यूस फ्लो मेथड. अब एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं. ये लिखिए, ये लिक्विड्स का, सॉलिड का मुझे आता नहीं है. हाँ जी, कंटिन्यूस फ्लो मेथड, accurate way of finding the specific heat capacity of liquid. तो ये है. ओके, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्लो मेथड. ये डायग्राम बना लो. प्लीज मेक द डायग्राम. कंटिन्यूस फ्लो मेथड एक्यूरेट वे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने का. बेटा थोड़ा तेज बनाएंगे, रफ बनाना, घर जाके नीट करना बेशक. अगर आपका पैसिफिक फिजिक्स है उसके अंदर डायग्राम बनी है, नेट पे मिल जाएगी. रफ से बना लें, घर जाके नीट लाइनें शाने बनाइएगा, स्केल यूज कीजिएगा. खत्म नहीं होगा बेटा, ये लंबा मेथड है. कैलेंडर्स एंड बार्न्स मेथड है ना. These points are only for liquid और both? दोनों के लिए. और वैक्यूम में रख के पानी को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? नहीं बेटा, वैक्यूम में रह के एक्सपेरिमेंट, ये वैक्यूम जैकेट अब जो कर रहे हैं ना, इसमें वैक्यूम आ जाएगा. वो जो पीछे वाला एक्सपेरिमेंट था वो लिक्विड्स और सॉलिड दोनों के लिए. बस लिक्विड में एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने बताया था, स्टीयरिंग करनी है आपके साथ साथ जब हीटर ऑन है. और आपने क्या करना है लिक्विड्स के लिए, कंटेनर का खाली मैस चेक करना है. बाकी वही मेथड है सब कुछ, लिक्विड सॉलिड दोनों के लिए. ये लिक्विड्स के लिए ओनली ये वाला मेथड. जो घर बैठे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका डायग्राम का. हाँ, तुम घर जाके देख लेना ना, डायग्राम में समझाना शुरू कर देता हूँ. अभी मैं वीडियो रिमूव नहीं कर रहा. बेटा सुनने जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन. टाइम नहीं है ना, खत्म नहीं होगा, फिर लिखवाना भी है. ये क्या है, जिस लिक्विड की मैंने, बेटा सुन लो प्लीज, जिस लिक्विड की मैंने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, चले पानी की फाइंड आउट करनी है, तो ये कंट इधर इधर डालेंगे, इधर पानी आएगा. अच्छा, पानी की टैप तेज खुली हुई है और ये फ्लो कम कर रहा है, तो जितना भी इस लेवल से ऊपर पानी है ना, वो इस पाइप से ओवरफ्लो कर जाएगा. ये होता है कांस्टेंट प्रेशर हेड. ये कांस्टेंट प्रेशर हेड पता है क्या होता है, पानी का लेवल यही रहेगा. देखो, आप कहेंगे सर जितना निकल रहा है उतना आ रहा है. ये इक्वल करना मुश्किल होता है कि आगे नीचे सुराख है, ऊपर से पानी डालते रहे, इतना एडजस्ट करें कि पानी का लेवल मेंटेन रहे, मुश्किल काम होता है. तो हम इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं. ये कंटेनर है, कंटेनर से एक पाइप गुजारा हुआ है. अब क्या, ये टैप ज्यादा खुली हुई है और फ्लो कम कर रहा है, जितना भी पानी ऊपर आएगा ना, वो इस पाइप के थ्रू नीचे जाएगा. तो ये क्या रहेगा, इस पाइप में पानी का फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा. वी नीड कांस्टेंट फ्लो रेट. वी नीड व्हाट, कांस्टेंट फ्लो रेट. बेटा अभी बना नहीं सकते ना, मेरी बात समझ में नहीं आएगी, बनाने लगे तो सुन लो ना प्लीज मेरा बेटा, घर जाके बना लेना. जब पहले सुन लो, समझ आ जाएगी तो बनाते रहना. यहां से पानी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है. ये थर्मोमीटर क्या देगा, ये इनिशियल टेम्परेचर देगा. ये हीटर है, हीटर कॉइल्ड फॉर्म में हीटर है, हीटर से गुजरेगा, गर्म होगा, जब हीटर ऑन होगा तो ये फाइनल टेम्परेचर बताएगा.
इसके अराउंड वैक्यूम जैकेट है। वैक्यूम जैकेट किस लिए है? ताकि हीट लॉस थ्रू कंडक्शन मिनिमाइज हो जाए, कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो हीट लॉस होता है वो मिनिमाइज हो जाए। ओके, ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है। क्या करेंगे, सुनो प्लीज, जल्दी से सुन लें। बस सब बात नहीं मानते आप, पेन नीचे रख दे फिलहाल, प्लीज सुन लो गौर से, ये आराम से समझ में नहीं आएगा। हमने पता क्या करना है, टैप चला दी और टैप चल रही है, अभी आराम चिल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया अभी मैंने। टैप चल गई, पानी फ्लो हो गया, पानी फ्लो हो रहा है, और जब हो रहा था पानी फ्लो, देखा कांस्टेंट फ्लो मेंटेन हो गया है, सब कुछ सब सही चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा। अभी स्टॉपवॉच ऑन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठा हूं, इसको ऑन कर दिया। जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर 20 था, जब हीटर पे से पानी गुजरेगा तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा ना। सुनो प्लीज, 20, 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, बस 27 पे आके फिक्स हो गया। इनिशियल टेम्परेचर 20, ये 27 फिक्स हो गया। जब टेम्परेचर फिक्स हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हीट अपरेटस ने एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, जितनी हीट इस थर्मोमीटर ने या इस थर्मोमीटर ने एब्जॉर्ब करनी थी कर ली। अब क्या करें, स्टॉपवॉच उठाएं, स्टॉपवॉच उठाएं, ये कंटेनर खाली करें, इसके नीचे वो रख दें, बैलेंस रख दें, वेइंग मशीन, बैलेंस लाइक चीज। कंटेनर को नीचे रखा, स्टॉपवॉच ऑन कर दी, कंटेनर को नीचे रखा, पानी बिल्कुल खाली कर दिया था, पानी गिर रहा है, टपक रहा है, बैलेंस नीचे रख दिया और स्टॉपवॉच ऑन कर दिया, हाथ रख दिया इसके ऊपर एक लम्हे के लिए, जब ताकि गिरे ना, तो ऑन कर दी स्टॉपवॉच। 30 सेकंड तक कलेक्ट करते रहेंगे। अच्छा, फिर क्या है, इसी दौरान में ये रीडिंग ले ली, ये रीडिंग ले ली, ये रीडिंग आ गई मेरे पास, ठीक है, ये रीडिंग भी आ गई, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, और 30 सेकंड में जितना मैस कलेक्ट हुआ है, 30 सेकंड में जितना मैस कलेक्ट हुआ है वो बैलेंस रीडिंग ले ली, तो मैस भी आ गया। अब मेरे पास क्या क्या आ गया है, अब मैं इसके ऊपर करता हूं जरा, मेरे पास कौन कौन सी रीडिंग्स हैं, मैस है, लिक्विड का मैस जितना कलेक्ट हुआ, टाइम है, T1 है, T2 है, वोल्टेज है, करंट है। अच्छा, अब क्या लगेगा, VTI हीट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, MC डेल्टा T प्लस लॉस्ट, अभी भी हो रहा है लॉस अभी भी। कैसे पता चला भाई, सराउंडिंग को रेडिएशंस के थ्रू तो हीट जा रही है ना, आपने कंडक्शन कन्वेक्शन को तो मना कर दिया, रोक दिया, वैक्यूम चैम्बर लगा दिया, वैक्यूम ट्यूब लगा दी, रेडिएशन से हीट लॉस हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस लॉस को खत्म करना है, इस लॉस को निगेट करना है। लिसन, ओए उल्लू इधर देखो, अब मैं ये एक्सपेरिमेंट एक और फ्लो रेट पे दोबारा करूंगा, सेम टेम्परेचर चेंज की। क्या मतलब, पहले ये वोल्टेज को मैंने कह दिया ये V1 है, ये I1 है, टाइम सेम रखूंगा, मैस चेंज होगा, मैस चेंज होगा, मैस चेंज हो जाएगा, C डेल्टा T वही रखूंगा। अच्छा, एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, मैस M1 होगा ना पहले तो, हाँ जी। अब मैं दोबारा पता क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट कर लिया, रीडिंग आ गई, ये वैल्यूज हैं, ये नहीं है, लॉस भी नहीं है और C भी नहीं है, दो चीजें अननोन है, V1 है, टाइम 30 सेकंड है। अब मैं एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करूंगा डिफरेंट फ्लो रेट पे। डिफरेंट फ्लो रेट पे कैसे कर सकता हूं, इसको पाइप को थोड़ा नीचे निकाल दूं तो पानी का लेवल ये आ जाएगा, मैंने पाइप को नीचे पुल कर लिया यहां तक, अब पानी का लेवल ये मेंटेन रहेगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा। फ्लो रेट बढ़ाना है तो पाइप को अंदर डाल दूं यहां तक, अब पानी का ये लेवल बढ़ा दूंगा ना, जब हाइट ज्यादा कर दूंगा तो पानी तेज फ्लो करेगा, ठीक है। मैंने चले अब ज्यादा फ्लो रेट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, ज्यादा फ्लो रेट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो मैंने पानी का लेवल ऊंचा कर दिया, यहां पे इस पाइप को और इंसर्ट कर दिया ताकि पानी यहां तक आ जाए, जो ओवरफ्लो करे वो यहां से निकल जाए। ओके, अब दोबारा सब कुछ वो कर दिया है, खाली कर दिया बीकर, सब कुछ खाली कर दिया, यहां पे पानी आ रहा है 20 डिग्री पर, हीटर ऑन कर दिया, बैठा हूं, चिल कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अब चूंकि पानी तेज फ्लो कर रहा है, फाइनल टेम्परेचर जो फिक्स हुआ वो 25 हुआ। इनिशियल कितना है 20, फाइनल कितना फिक्स हो गया 25। पहले चेंज इन टेम्परेचर कितना था 27 माइनस 20, पहले कितना था, अभी भी 7 का करना है, मैंने सेम टेम्परेचर राइज करना है। तो मैं पता क्या करूंगा, इसको छेड़ूंगा, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम कर दूंगा ताकि ज्यादा करंट पास हो, हीटर की रेटिंग बढ़ जाए। यहां पे टेम्परेचर मुझे 27 चाहिए, 25 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको यूज किया ताकि करंट ज्यादा हो जाए और मुझे यहां पे 27 मिलने लग जाए। जब 27 मिलने लग गया मतलब स्टेबल स्टेट आ गई, जितना एब्जॉर्ब करना था ऑपरेटर्स ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, थर्मोमीटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, यहां पे 27 फिक्स मिलने लग गया।
अब मैंने वही काम किया, बीकर को खाली किया, बैलेंस नीचे रखा, बीकर नीचे रखा, स्टॉपवॉच ऑन कर दी, सेम टाइम के लिए, सेम 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। तो अब मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, V2 T I2 M2 C डेल्टा T प्लस लॉस्ट। मैं कहता हूं लॉस इज सेम, लॉस डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटिटीज, चेंज इन टेम्परेचर और टाइम। तो मैं एक्सपेरिमेंट चेंज इन टेम्परेचर जितना पहले दफा किया था 7 डिग्री का, अभी भी उतनी टेम्परेचर राइज के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उतने ही टाइम के लिए कर रहा हूं, तो लॉस दोनों में सेम होगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लूंगा, माइनस माइनस माइनस, लॉस विल बी नेगेटेड, लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो आएगी वो एक्यूरेट आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्यूरेट आएगी। एक तो लॉस को पहले मैंने मिनिमाइज कर लिया है, कैसे? वैक्यूम जैकेट लगा के। और कैसे मिनिमाइज किया है? मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू ही तब किया है जब जितनी हीट अपरेटस ने एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, थर्मोमीटर ने एब्जॉर्ब करनी थी कर ली। एक तो लॉस हो ही बहुत कम रहा है और मैं लॉस को निगेट कर रहा हूं, कैंसिल आउट कर रहा हूं, 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, सेम टेम्परेचर राइज के लिए, सेम टाइम के लिए, सेम टेम्परेचर राइज के लिए। हीट लॉस 2 चीजों पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर, सराउंडिंग से जितना डिफरेंस होता है, और टाइम। तो जब दोनों चीजें सेम है तो लॉस भी सेम होगा। अब दोबारा अगर आपको समझ आ गया तो कॉपी करते रहे, नहीं तो दोबारा सुन लें। क्या है जी? ये कांस्टेंट प्रेशर हेड है, कांस्टेंट प्रेशर हेड। ये कैसे होता है? टैप चला देते हैं, यहां से पानी निकलता है तो पानी का लेवल तो ऊंचा होता रहता है, टैप तेज चल रही है, पानी कम निकल रहा है, तो हमने यहां पे सुराख किया और एक पाइप गुजार दिया, इस कंटेनर में एक सुराख किया, सील्ड, एक पाइप गुजार दिया। ये पाइप क्या करेगा? ये पानी का लेवल इससे ऊपर नहीं होने देगा। आप जितनी मर्जी टैप तेज चला रहे हैं, क्या होगा? टैप तेज चलाओगे तो पानी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ओवरफ्लो करके इधर चला जाएगा। इधर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, तो पानी कांस्टेंट रेट पे फ्लो करेगा। यहां से गुजरेगा T1 आ गया, यहां से गुजरेगा जब हीटर ऑन कर दिया T2 आ गया। कब रीडिंग लेनी है? उस फौरन रीडिंग नहीं लेनी। कब रीडिंग लेनी है? जब पानी कांस्टेंट रेट पे फ्लो कर रहा है। सुनो प्लीज एक, और यहां पे टेम्परेचर फिक्स हो गया। कासिम मुझे कैसे पता चलेगा कि पानी कांस्टेंट रेट पे फ्लो कर रहा है? और कंफर्म करना चाहता हूं कि पानी कांस्टेंट रेट पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो प्रेशर कांस्टेंट है, लेवल कांस्टेंट है, यू राइट। और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मास भी चेंज आए, ये बैलेंस पे रखा हुआ है। इक्वल टाइम इंटरवल में पहले 10 सेकंड में मास 100 ग्राम बढ़ा, अगले 10 सेकंड में भी 100 ग्राम बढ़ा, अगले 10 सेकंड में भी 100 ग्राम बढ़ा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बैलेंस रीडिंग में इंक्रीज आ रहा हो तो वाटर इज फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। ये एक्यूरेट वे है, लेकिन इसका एक नुकसान है, एक डिसएडवांटेज है। हर चीज पानी की तरह सस्ती नहीं होती। पानी तो जितना मर्जी यूज करो, जाया हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा लिक्विड वेस्ट होता है। लिक्विड भाई महंगे भी आते हैं, हर लिक्विड सस्ता तो नहीं होता ना। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये नुकसान है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड इज रिक्वायर्ड एंड इट इज वेस्टेड। इज इट क्लियर टू यू? पानी के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा लिक्विड जो महंगा आता है उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये कंटिन्यूस फ्लो मेथड है। हाँ भाई, बस अब एक्सप्लेन करें क्या है ये। व्हाट इज दिस मेथड? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या होता है ये? किसके लिए? एम क्या है हमारा? फाइंडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड एक्यूरेटली। इसमें एक्यूरेसी कैसे आती है? हाउ इट इज एक्यूरेट? व्हाई इट इज एक्यूरेट? ये क्या है? ग्लास जैकेट, वैक्यूम, एवैक्यूएटेड ट्यूब यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हीट मिनिमाइज हो रहा है, एक बात। दूसरी बात जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करनी थी अपरेटस ने कर ली। तीसरी बात, हम 2 बार एक्सपेरिमेंट करके लॉस को निगेट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आ रहे हैं। तो कैसे लिखवाना चाहिए मुझे? कौन बताएगा? ज़रा आप बताइए, हम इसको कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट को? सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने आपको, आप टीचर, आपने मुझे लिखवाना है बच्चों को, क्या करेंगे आप? सेट द, सबसे पहले सेट द apparatus as shown in figure। ये तो कहना ही कहना है ना, सेट द apparatus as shown in, सेट द सर्किट, सेट द apparatus as shown in figure। वो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, धक्का लग जाता है, स्टार्ट हो गया। फिर क्या करेंगे? यहां पे आ जाए, यू राइट। ओपन द टैप, ठीक है, एडजस्ट दिस पाइप, कांस्टेंट प्रेशर इज ऑब्जर्व। ये ऐसा नहीं होना कि आपने टैप खोली है, लेवल नीचे होता जा रहा है। टैप को इतना खोलना है कि पानी का लेवल मेंटेन रहे, पानी का लेवल मेंटेन रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? द वाटर विल फ्लो हेयर, यहां से जाएगा, इट विल पास फ्रॉम T1
पास थ्रू 3 टू द वाटर, और यहाँ पे वो भी दिखा दें आप, डायग्राम में नहीं दिखाया, यहाँ पे बैलेंस दिखा दें नीचे। ये क्या है? बैलेंस। जी अब क्या करें? टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑन द स्विच। जब स्विच ऑन करेंगे, द रीडिंग ऑन T2 विल इंक्रीज, वेट अंटिल द रीडिंग ऑन T2 इज स्टेबलाइज्ड, इट बिकम्स कांस्टेंट, बढ़ेगी ना, वेट करें। जब कांस्टेंट हो गई, जब कांस्टेंट होगी तो क्या करेंगे? अब बता दें। प्लेस अ बीकर एंड टर्न ऑन द स्टॉप वॉच साइमल्टेनियसली। बीकर रखें, बीकर तो था, मैथ्स की रीडिंग भी रिकॉर्ड करनी है ना, क्या करना है? टर्न ऑन द स्विच ऑन करना है और साथ में मैथ्स की रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। चले पानी गिर रहा था, जरूरी नहीं खाली बीकर किया, M1 ले लेना आप, ऑलरेडी पानी है, ठीक, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो यहां पे क्या करें? टर्न ऑन द स्विच एंड रिकॉर्ड द बैलेंस रीडिंग साइमल्टेनियसली। टर्न ऑन द स्विच, स्टॉप वॉच एंड दिस साइमल्टेनियस, 3 काम कर रहे हैं। ओ स्विच ऑन हो चुका है, वो उसका स्विच ऑन करना है, किसका? स्टॉप वॉच का। हाँ जी, नोट डाउन द रीडिंग एंड टर्न ऑन द स्टॉप वॉच साइमल्टेनियस। स्विच तो पहले ऑन है, मैं भूल गया, स्विच ऑन है। आप क्या करें? बैलेंस रीडिंग ले और स्टॉप वॉच साथ में ऑन कर लें। तो 30 सेकंड के बाद दोबारा बैलेंस रीडिंग ले लें, ठीक है? उस दौरान में क्या लें? वोल्टमीटर, एमीटर रिकॉर्ड कर लें। फिर इक्वेशन बना दें, VTI इज इक्वल टू MC डेल्टा T प्लस लॉस, V1 T I1 इज इक्वल टू M1 C डेल्टा T लॉस। फिर क्या करेंगे? रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट फ्लो रेट, बस रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट फ्लो रेट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरी इक्वेशन बन गई, और उसके बाद क्या करें? माइनस कर दें। तो जल्दी से लिखिए, लिखना पड़ेगा ना। पहली बात, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। उसके बाद टर्न ऑन द टैप and adjust the flow rate at a constant value, at a constant rate, to obtain a constant rate। इसको एडजस्ट करें कि फ्लो रेट कांस्टेंट मिल जाए, अंग्रेजी कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? एडजस्ट द टैप टू ऑब्टेन अ कांस्टेंट फ्लो रेट, सही है? ये सही है। एडजस्ट द टैप टू ऑब्टेन द कांस्टेंट फ्लो रेट, ओके। रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ T1, record the value of T1, record the value of T1, turn on the switch, and wait, turn on the switch and wait until the reading on T2 is stabilized. Turn on the switch and wait. Turn on the switch and wait until the temperature T2 is stabilized. उसके बाद record the reading of balance and turn on the stopwatch simultaneously. Record the reading on the balance, record the reading on the balance and turn on the stopwatch simultaneously. Record the value of current and voltage. Record the value of current and voltage. Record the values of current and voltage.
नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन द बैलेंस रीडिंग आफ्टर 30 seconds. Note down the balance reading after 30 seconds. ओके, अब इक्वेशन लिखते हैं. क्या है इक्वेशन? V1 T I1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T प्लस लॉस्ट. उसके बाद लिखिए लास्ट. Repeat the same experiment at different flow rate. Repeat the same experiment. Repeat the same experiment at different flow rate for same rise in temperature and same time. For same rise in temperature and same time. अभी दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं साथ. रिपीट कर लिया सारा को. क्या तो क्या हो जाएगा? V2 T I2 M2 C डेल्टा T प्लस लॉस्ट. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू निगेट द लॉस. सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू कैंसिल आउट द लॉस. दोनों इक्वेशन लिख दें. सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू कैंसिल आउट द लॉस. हाँ जी, लॉस्ट इज सेम एज चेंज इन टेम्परेचर एंड टाइम आर सेम. हीट लॉस सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं आप और सेम टाइम के लिए कर रहे हैं. लॉस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट हो या टाइम डिफरेंट हो तो हीट लॉस डिफरेंट हो सकता है. डन. सब वैल्यूज हैं आपके पास. V1 है, T है, I1 है. हो जाएगा. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर. तो ये एक्यूरेट आएगा. तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी एक्यूरेट, बट डिसएडवांटेज क्या है? अ लॉट ऑफ लिक्विड इज वेस्टेड. ठीक है जी. ये क्या था? एक्यूरेट वे. थैंक यू स्टूडेंट्स.